अस्सलाम वालेकुम। मियां शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिट्रस इन्फो विद मियां शफ़क़त महबूब। अहबाब, ये वीडियो मैं उस पैटर्न की बना रहा हूँ जिस पे मैंने 2 हफ़्ते पहले PGR का स्प्रे किया था और उसके लिए मुझे 400 घंटे रिक्वायर्ड थे। तकरीबन 400 घंटे हो गए हैं और आज मैं उसके रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। जब मैंने वो स्प्रे स्टार्ट किया था तो आप उस पुरानी वीडियो में देख सकते होंगे कि ये पहला पौधा मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, इस पे स्प्रे नहीं किया था। ये पौधा उसी तरह खड़ा है, इस पे कोई ग्रोथ नहीं है, ना इसकी कोई बड्स उभरी है, ना इसकी कोई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही खड़ा है जिस तरह ये 1 महीना पहले या 15 दिन पहले था। उसके बाद हम दूसरे पौधों पे आते हैं। आप देखें, सब पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इनकी शूट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगली लाइन, पौधा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसने अपनी ग्रोथ जो है उसको शुरू किया है। ये हार्मोन के इफ़ेक्ट हैं। बुनियादी तौर पर हम इसमें जो एपिकल डोमिनेंस प्रेजेंस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। एपिकल जो पार्ट होता है पौधे का उसको ग्रो कर रहे हैं। एपिकल डोमिनेंस पौधों में एक मेजर रोल ग्रोथ में अदा करती है। ये एक एंजाइम है जो हार्मोन जिसको बढ़ाता है और पौधे ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। पौधा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जिस कंडीशन का भी है, उसने अपना स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। क्योंकि हार्मोन को एक्टिव होने के लिए 400 घंटे चाहिए थे, 400 घंटे पूरे हो गए हैं और अब ये ग्रोथ जो है अगले 400 घंटे तक इसी तरह बढ़ती रहेगी। 400 घंटों में ये तकरीबन 6 से 8 इंच ग्रोथ करेंगे और फिर एक स्प्रे इनको मज़ीद कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये 1 फीट ग्रोथ करके रुक जाएंगे। इनको फिर 1 फुट ग्रोथ करने के बाद रोक दिया जाएगा ताकि सर्दी की वजह से जो स्प्राउटिंग है वो मुतासर ना हो। बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि एक 30 रुपये का साल्ट या 50 रुपये का एक साल्ट और कुल मिला के 300 रुपये का एकड़ का ख़र्चा हमें एक DAP की बोरी के मुतबादिल रिज़ल्ट दे सकता है। तो मुझे किसी को ज़बरदस्ती मनाने की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं किसी को ज़बरदस्ती मनाना चाहता हूँ कि आप ज़रूर मेरी बात मानें, क्योंकि मैं कोई सेलर नहीं हूँ। ना मैं कोई हार्मोन सेल करता हूँ, ना मैं कोई पेस्ट सेल करता हूँ। मेरा किसी भी किस्म की पेस्ट, हार्मोन या फर्टिलाइज़र की सेल से कोई सरोकार नहीं है। मैं बुनियादी तौर पर एक ज़िम्मेदार हूँ, एक रिसर्चर हूँ। रिसर्चर मैं अपनी एजुकेशन के सर पे हूँ और फार्मर मैं अपने आबाओ अजदाद की वजह से हूँ कि वो ज़िम्मेदार थे और मैं भी आगे ज़िम्मेदार हूँ। ये फरवरी 2022 में लगाए गए पौधे हैं और इन पे ये पहला स्प्रे मैंने किया है PGR का, यानी प्रो ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, जो भी आप इनको कह लें। ये सब पौधे, चाहे पौधा छोटा है चाहे बड़ा है, इसने ग्रोथ स्टार्ट कर ली है। इसको पानी भी नहीं लगाया गया जब से बारिश हुई है जुलाई से। उसके बाद इसको सिर्फ अब कल्टीवेट खुशक को कर दिया गया था और फिर ये पॉलीथीन इसको मल्च करके छोड़ दिया गया था। अब ये सब पौधे जो हैं ये अपनी स्प्राउटिंग पे हैं। बुनियादी तौर पर जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाला एक एंजाइम है जिसको एपिकल डोमिनेंस का नाम दिया गया है, एक टर्म्स यूज़ होती है पैथोलॉजी में, एपिकल डोमिनेंस। तो इनमें जो एपिकल डोमिनेंस एंजाइम है उसको बढ़ाया गया है। अब ये पौधे बड़ी बड़ी शूट्स निकालेंगे, जिस तरह की ये शूट है। तो एपिकल डोमिनेंस का जो बुनियादी मकसद है वो पौधे का जो मेन स्टेम है उसको ऊपर उठाना होता है। तो इससे इस तरह की शूट्स निकलेंगी और ये लंबी लंबी फुट 1.5 फुट जब तक हार्मोन का इफ़ेक्ट रहेगा ये बढ़ती रहेंगी। ये सामने वाला विदाउट फर्टिलाइज़र चल रहा है और ये भी विदाउट फर्टिलाइज़र है। इसको पहली दफ़ा
स्प्रे किया गया था। मैं वो लिंक के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उसको देख के रियलाइज़ कर सकें कि 14 दिनों में क्या कुछ हुआ है। मेरा मकसद आप लोगों को उस महंगी खाद या महंगे जो फर्टिलाइज़र हैं उससे छुटकारा दिलवाना है। मैं कोई भी हार्मोन सेल नहीं करता, ये बात याद रखिए। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किसान की कुछ बेहतरी है। अगर वो इस बेहतरी को एक्सेप्ट कर ले और हासिल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ। वो मेरे पास आके सीख सकते हैं, वीडियोज़ के ज़रिए भी सीख सकते हैं इंशाअल्लाह। चूँकि ये एक बारीक इल्म है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन मैं पूरी तवज्जो, कोशिश और खुलूस नीयत से आपको सिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे बाग का 2 सालों में 5-6 हज़ार रुपये स्प्रे पेस्ट का ख़र्चा है, इसी तरह आपका भी इतना ही ख़र्चा हो और आप एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी अपना सकें। बहैसियत किसान मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ कि मेरे पास ये इल्म है और अल्लाह ताला की अता है, तो आप इससे फ़ायदा उठा लें। तनकीद करने वालों का मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, वो खुल के तनकीद करें। जो नहीं मानना चाहते वो बिल्कुल ना मानें, उनके मानने से भी ना मानने से भी मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्यों नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ इस तरह की सेल नहीं करता, ना मेरा कोई सेल परचेज़ का बिज़नेस है। मैं सिर्फ ज़मींदारा करता हूँ, पौधे सेल करता हूँ, नर्सरी सेल करता हूँ और उसके अलावा मेरा किसी भी किस्म के केमिकल साल्ट सेल करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मैंने शायद कोई शॉप खोल ली है, तो वो सरासर गलत है। ये देखिए, ये सब पौधे जो हैं, ये एक नन्हा सा पौधा इसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो नेप्थाइल एसीटिक एसिड है इंडोल एसीटिक एसिड है यानी IAA है, वो पौधे में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। पौधे की ग्रोथ IAA के सर पे होती है। अगर IAA को हम निकाल दें पौधे से तो पौधे का ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए ये जितने भी हार्मोन्स मैं यूज़ करता हूँ ये इस पौधे का ट्विन्स हैं, IAA का ट्विन्स हैं। IAA के साथ मिलकर ये उसकी ग्रोथ एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं और डबल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली अगर उसने 1 इंच ग्रोथ करनी होती है तो वो 2 इंच करते हैं। फिर जब हम 2-3 साल्ट अलग से मिलाते हैं तो वो 2, 3, 4, 5 इंच ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ टच रहें, मेरे साथ लिंक रहें और इस बारीक इल्म को सीखें। थोड़ा वक्त लगेगा सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको ये सिखाऊंगा और आपको इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा और डोज़ बनाने के कि किस तरह इसकी डोज़ बनाई जाती है, किस तरह की कंडीशंस हों, क्या डोज़ बनती है। सिट्रस पे कुछ डोज़ और है, मकई पे कुछ और है, चावल पे कुछ और है, गंदम पे कुछ और है, गन्ने पे कुछ और है। इस तरह डोज़ हर फसल पे चेंज होती है। सेकेंडली उसका पर्पज़ क्या है, उसमें भी आगे फिर डोज़ को चेंज करना पड़ता है कि वो किस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के किसान पे अपनी रहमत फरमाए। किसान है तो अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा तो कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि अनाज एक बुनियादी ज़रूरत है। किसान ज़िंदा, पाकिस्तान बाकी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे। वस्सलाम। ये 50 ml नज़दीक करो यार थोड़ा। ये 50 ml सलूशन है। ये एक मशीन जो मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें से ये चौथा हिस्सा है, क्वार्टर, यानी कि 1 20 लीटर की टैंकी में ये डाला जाएगा। और ये देखें, ये सिर्फ पानी है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल
पानी है, कोई दवाई नहीं है। ये इसमें डाल दिया है और ये बीकर हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सेंसिटिव है काम ये, इसलिए इसको मैं खुद बनफ़्से नफीस अंजाम दूंगा। किधर गया इसका पैर? ये इस पे पहला स्प्रे है। ये दम दरूद और बम बरूद दोनों चीज़ें हैं इसमें। आज 30 सितंबर है और इसके रिज़ल्ट फिर आपको 15 दिन के बाद दिखाऊंगा कि क्या है। बस काफ़ी हो गया बस।